आप लोग ही तय करेंगे। अपराध और आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले वर्ष यानी 21 से इस वर्ष प्रमुख अपराधों में थोड़ी सी कमी आई है, जो अच्छी बात है। हत्या में कमी है, डकैती में कमी है, लूट में 1-2 मुकदमों में इजाफा है, अपहरण में हल्की सी कमी है, बलात्कार में हल्की सी कमी है, चोरी न कब्जे में बढ़ोतरी है। इसी तरह से हम लोग पुलिस की, जिसको आप लोग कार्रवाई बोलते हो, वो हम लोगों के लिए माइनर एक्ट की अक्सर जो कार्रवाई दूसरे एक्ट आईपीसी ऑफेंसेस, SC/ST एक्ट, महिला अत्याचार, इन सब से हटके हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें आप लोगों की आप पूछते भी रहते हो, NDPS हुआ या आर्म्स एक्ट हुआ या अन्य माइनर एक्ट हुए, उसमें मैं जरूर बाड़मेर पुलिस और मेरे साथियों को साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम किए, इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम किए। विशेषकर एक्साइज एक्ट यानी कि शराब, अवैध शराब पकड़ने में थोड़ी सी बढ़ोतरी, मामूली सी बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा नहीं है। जुआ एक्ट में मामूली सी बढ़ोतरी है, यहाँ जुआ सट्टे का बालोतर और इस साइड ज़्यादा है, बाड़मेर में तो इतना चलन मैंने देखा भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी उपलब्धि जो रही है वो आर्म्स एक्ट की एक रही है। गत वर्ष जहाँ पर सिर्फ 34 मुकदमे दर्ज हुए थे, तो इस वर्ष 79 मुकदमे दर्ज हुए। मैं आप भी आंकड़ेवार बता दूंगा आप लोगों को। इसी तरह से अवैध मादक पदार्थ पे भी पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस और हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा करने में, तो उसका फलस्वरूप हुआ ये कि गत वर्ष के जो 74 मुकदमे थे उसकी बजाय 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं। NDPS का मुकदमा दर्ज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम भी होता है, क्योंकि उसकी फर्दें बहुत टेक्निकल मुकदमा है, उसकी सजा बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें एक मुकदमा दर्ज करने में लगभग एक पूरा दिन लग जाता है। तो एक IO और खूब सारे लोग पूरे टाइम उसमें एंगेज रहते हैं। तो बहुत अच्छी इसमें इन्होंने कार्रवाई करी। एक्सप्लोजिव एक्ट में बढ़ा है, EC एक्ट में कमी आई है, वो इसलिए क्योंकि पहले पिछले साल बायोडीजल बहुत था, इस साल बायोडीजल की ना तो शिकायत आई ना, मेगा से बायोडीजल खत्म ही हो गया, अब तो लगभग नगण्य हो गया, अब तो ना तो कोई शिकायत आ रही ना कोई बताता, तो वो मैं मान के चलूं खत्म सा हो गया। और शायद बायोडीजल जो इस्तेमाल करते हैं उन गाड़ियों में भी तकनीकी खराबी आने लगी, तो लोग बायोडीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस कारण से EC एक्ट में कमी आ गई। अन्य एक्ट में 1-2 मुकदमे बढ़े हैं। महिला अत्याचार में अगर देखें तो दहेज हत्या में हल्की सी कमी है, 306, आत्महत्या में इजाफा है काफी, दहेज प्रताड़ना में अच्छी कमी है, यानी 498 जिसको बोलते हैं, उसमें मिसयूज भी बहुत होता था, उसमें बहुत अच्छी कमी है, तो ये अच्छा संकेत है देखा जाए। बलात्कार में मामूली सी कमी है, छेड़छाड़ में अच्छी कमी है, अपहरण में हल्की सी कमी है और महिलाओं की हत्याओं में भी कमी है। कुल मिला के महिला अत्याचार के आंकड़ों में भी कमी है और इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है इसकी, इतनी ज़्यादा सख्ती से इसमें देखा जाता है कि उसका कुल नतीजा ये है कि ये आंकड़े कम हुए, जो अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए। SC/ST एक्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़े मुकदमे बढ़े हैं 10-12, और उनके जो हेड्स हैं उसमें कुछ एक में कमी और कुछ एक में इजाफा है। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी हत्या के और वो सब खुल गए हैं, उसमें डिटेल में जो चीजें और शेयर कर लेंगे। अपराध में जो हल्की सी कमी है, मेरा ये मानना है कि शायद हमारी जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है उसमें इजाफा हुआ, इस वजह से हुई होगी। जैसे राजपासा में हमने टोटल 5-6 कार्रवाइयाँ करी, और जिसमें नाम नहीं बता सकते, 2 में हमें सफलता मिली, उनके नाम साझा कर लेंगे। उन लोगों को एडवाइजरी बोर्ड ने भी निरुद्ध करके रखा है, यानी कि जो 1 साल के लिए उनको अंदर रखा जाता है, वो एडवाइजरी बोर्ड हाईकोर्ट के 3 जजेस साहिबान का जो बनता है उसने भी उसको माना है। इसी तरह से गुंडा एक्ट में भी 4 इस्तगार से पेश है जो पिछली बार नहीं थे। हमारे जो प्रिवेंटिव सेक्शन होते हैं 107, 116, 3 में पाबंदी की कार्रवाई उसमें बढ़ी है। एक हमारे पास में सेक्शन होता है जिसमें सांप्रदायिक संवेदनशीलता अगर कोई बताता है या बात करता है तो उसको निरुद्ध किया जा सकता है। तो गत वर्ष 0 था, इस बार हमने 23 इस्तगार से उसके पेश करें, 108 CRPC कहलाता है वो। तो
उस पर कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा 110 CRPC होता है जो अगर अपराध कर रहे हो उनको पाबंद करने का, उस पर हमने बहुत अच्छा करा। 665 इस बार से, पिछली बार 519 से 665 हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये अपराध को कंट्रोल करने में हमको मदद करते हैं। अगर पाबंद व्यक्ति फिर भी बदमाशी करे या उसके विरुद्ध मुकदमा हो जाए या और कुछ हो जाए तो एक और सेक्शन है जिसमें उसके विरुद्ध इस्गासा पेश होता है और पाबंदी के बाकी समय के लिए उसको जेल तक भेजा जा सकता है। उसमें भी जिले में 20 कार्रवाई हुई है, पिछले साल 4 थी, इस बार 20 हुई है। तो जब इंतजारी कार्रवाई यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ता है तो जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा बेहतर रहता है। और प्रिवेंटिव एक्शन, आर्म्स एक्ट और NDPS, इसमें अच्छी प्रभावी कार्रवाई होने से बाकी चीजों में बहुत मामूली सी गिरावट हुई है। आशा करते हैं ये लगातार रहेगी। NDPS में जैसे मैंने बताया आपको 127 मुकदमे दर्ज हुए, 166 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, 30 इसमें वाहन जब्त हुए। आबकारी में 367 मुकदमे बनाए गए, 374 लोग गिरफ्तार हुए, 4 वाहन हुए। आर्म्स एक्ट में 79 मुकदमे बनाए, 96 गिरफ्तार हुए, 7 वाहन जब्त हुए। अगर इसको गत वर्षों से कंपेयर करें तो 20 में 56 मुकदमे थे, 21 में 74, इस बार 127 मुकदमे हैं। हेरोइन 21 में सबसे ज्यादा पकड़ी गई थी, 30 किलो, 20 में 2 किलो थी, इस बार 15 किलो पकड़ी गई है। डोडा चूड़ा 3300 किलो, 3300 किलो, इस बार 3800 किलो, यानी थोड़ा सा बढ़ा है। अफीम अच्छी पकड़ी गई, 3 किलो 230 ग्राम, और अफीम का दूध भी 29 किलो पकड़ा गया। जो या अन्य किसी स्थान पे बालक बालिकाओं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई सी चीज साझा करता है, रखता है, अग्रेषित करता है या साझा करता है, तो वो IT एक्ट और IPC के सेक्शंस हैं 292, IPC के और IT एक्ट का क्राइम इसमें होता है। इस वर्ष 20 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उनकी टिप लाइन होती है, वो उन मोबाइल नंबरों पर व्यक्ति को छांटकर जिले में राजस्थान के पुलिस मुख्यालय को सूचित करती है, जो हमें यहाँ पे भेजते हैं। हम उस पर मुकदमा दर्ज करके उस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार करते हैं। इस वर्ष 20 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 15 चालान हो चुके हैं, 5 अभी पेंडिंग है। इसमें चूंकि वो ऑलरेडी साबित होकर आता है तो कोई गुंजाइश नहीं होती, बहुत कम गुंजाइश होती है इसमें कि FR जाए। 90%, 95% चालान ही होता है, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज देखी होती है, उसके बाद में उसको उठाया होता है, नंबर तलाशा होता है और उसके बाद में फिर राज्य सरकार से और यहाँ से साझा किया होता है, तो उसमें बचने की गुंजाइश लगभग 0 होती है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा एक बन के उभरा है, सैकड़ों केसेस दर्ज हो रहे हैं और लगातार टिप मिलती जा रही है। तो ये आप लोगों के माध्यम से सब लोग सूचित हों तो अच्छा रहेगा। आप लोग जनता को भी आगाह कर सकते हैं। जब इस पे बात छेड़ी दी है तो 2-3 चीजें और आई हैं। दुर्भाग्यवश साइबर क्राइम और अन्य इस तरह की चीजों में भी बहुत इजाफा हुआ है। उसमें अलग अलग लोग अलग अलग माध्यम से और अलग अलग पैंतरा आजमा के कुछ चीजों से आप वाकिफ हैं कि आपका ATM कार्ड की वैलिडिटी बढ़ानी है, उसकी समय सीमा बढ़ानी है, तो वो साझा कर लें। इसी तरह से आपका लोन आपने ले रखा है, उसको ट्रांसफर कराना है। अगर आपको कोई टावर डलवाना है, उसको लेके OLX पे जो खरीद फरोख्त होती है उस पे खूब लोगों ने साइबर क्राइम करा है। तो साइबर क्राइम में भले ही अभी प्रत्येक जिले में एक साइबर थाना खुल गया हो जिसमें एक उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी SHO रहेंगे, उस पर काम चल रहा है। इस स्तर पे नहीं पहुंच जाए जहां उनसे सीधा 1-to-1 मुकाबला कर सके, तब तक बचाव ही एकमात्र उपचार है। आप लोगों के माध्यम से दूसरी चीज मैं जो लोगों से बोलना चाहूंगा कि साइबर क्राइम, साइबर अपराध, फ्रॉड, इन सब से बच के रहें।
छोटे छोटे जो आपको टिप्स कई बार साझा करें वो सबसे बनाए रखें। अपना पासवर्ड, ओटीपी किसी भी मोबाइल पे किसी से साझा कभी नहीं करें। कोई भी बैंक कर्मचारी या बैंक अधिकारी आपसे फोन पे ये जानकारी नहीं मांगेगा, वो झूठ है, फ्रॉड है। इसी तरह से लॉटरी लगने का जो लगातार मैसेज आते हैं, अभी भी लोग उसमें अटक जाते हैं और उसके बाद में कुछ राशि कमाने के बाद आते हैं, वो बिल्कुल फ्रॉड है। OLX पे अगर आप चीज कोई खरीद रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिनल साइट है उसके अतिरिक्त अगर आपको कोई लिंक मिला है कहीं से, वो गलत है। व्हाट्सएप पे अननोन लिंक अगर आपने खोल दिया तो व्हाट्सएप के साथ साथ आपके फोन की जो बाकी